हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं। देख सकते हैं ये है एरोन्स इंडिया का SG24। बेसिकली ये 24 चैनल का मिक्सर हो जाता है और इस 24 चैनल मिक्सर में वो सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि आप मांगते हैं। और हाँ, अगर आप यहाँ पे अभी छोटा मिक्सर यूज़ कर रहे हो और आपको ये लगता है कि भाई मैं बड़ा मिक्सर नहीं चला सकता हूँ या मुझे प्रॉब्लम होगा, तो मैं आपको थोड़ा बहुत सिखाने भी वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पे इस मिक्सर में वैसे ही सब कुछ फीचर है जो कि आप छोटे मिक्सर में मिलता है, लेकिन यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई 2 कर दिया, यानी डबल इफेक्ट्स है। ग्रुप्स के आउटपुट्स मिल जाते हैं, डबल फेडर मिलते हैं यहाँ पे आपको। मेन के ऑक्सिलरी में आपको यकीन नहीं करोगे भाई 8 ऑक्सिलरी के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें से आप यहाँ पे इफेक्ट्स भी उसमें डाल सकते हैं। डबल यहाँ पे भाई DSP इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं। तो एक बार मैं आपको ना इसका माइक चेक करके भी दिखा देता हूँ। हमने अगेन एरोन्स के माइक यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, देख सकते हैं ये हम डबल इफेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मेरे पास ये FX1 का ऑप्शन है, मैं बढ़ाऊंगा तो इसमें आपका आ जाएगा रिवर्ब। अभी मुझे इसके अंदर डिले भी चाहिए तो डिले भी आ गया। तो ये मिक्सर ऐसा होने वाला है भाई, अगर आप अभी कोई भी मिक्सर यूज़ कर रहे हो, आप इस पर शिफ्ट करना चाहो, बड़े मिक्सर पे हाथ मारना चाहो यानी लगाना चाहो, तो आप इजीली इसको चला सकते हो। ये ऐसा मिक्सर होने वाला है। एरोन्स इंडिया की तरफ से हो जाता है। सबसे बड़ी बात, वीडियो में मजा बहुत आएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग की बात करूं। अनबॉक्सिंग में बेसिकली इन्होंने 2 पैकेजिंग दे रखी है। एक तो ये जो कार्टून में आता है, इस पे भी आपको एरोन्स इंडिया की ब्रांडिंग मिल जाएगी। अगर मैं दूसरी पैकेजिंग की बात करूं तो ये है इसकी दूसरी पैकेजिंग। यहाँ पे आपको कलर पूरी इसकी ब्रांडिंग भाई मिल जाएगी। और हाँ, इस पे सब कुछ डिटेल्स भी आपको मेंशन रहेगा। मॉडल नंबर अगेन SG24, ये आपको मिक्सर देखने को मिल जाएगा। साइड में ना इसके हाईलाइट्स पॉइंट्स यानी इसके फीचर्स मेंशन रहेंगे आपको, जैसे कि 6+2 ऑक्स आउटपुट मिल जाता है, सबवूफर का भी आउटपुट है, 4 ग्रुप है, ड्यूल सोलर DSP इफेक्ट्स मिल जाएंगे, यानी डबल इफेक्ट्स रहेंगे। सब कुछ है, मतलब ऑलमोस्ट जो आपको एक मिक्सर में रिक्वायरमेंट रहता है ना, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से कुछ इस प्रकार से ये पैकेजिंग इसका ओपन होता है। ये देख लो, ये है हमारा मेन मिक्सर। इसमें सिंपली आपको एक मिक्सर मिलेगा, एक इसकी पावर कॉर्ड मिलेगी और इसका एक यूजर मैनुअल आता है जो कि किताब होती है। वो अगर उसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। फिलहाल में हम इस मिक्सर को निकाल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पे मिक्सर की बात करूँ तो यहाँ पे ये है हमारा 24 चैनल का मिक्सर। लेकिन पहली बार मैं ऐसे देख रहा हूँ, मतलब ये होता है एरोन्स के साथ में मैंने देखा है कि एक्चुअल में जो मिक्सर्स में हमको चैनल्स मिलते हैं उससे 1-2 चैनल्स हमको कमी मिलता है। कई बार 5-6 चैनल भी हमको कम मिल जाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या करा है कि 2 चैनल अपने को एक्स्ट्रा बढ़ा के दे दिए। तो एक यहाँ पे सबसे पहला नोटिसेबल चीज़ ये है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है, यानी ये यहाँ पे 15 से लेके 26 तक ये अलग एक पार्ट करा हुआ है, यानी हमारे आपके साइड पे राइट। और यहाँ पे जो है वो 1 से लेके ये देख लो 13-14, ये एक पूरा यहाँ पे पार्ट अलग करा हुआ है। तो ये क्या है कि आपको ऑपरेटिंग करने में काफ़ी आसानी होगी। अगर आप चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरा ग्रुप है, अभी ग्रुप मेरा इस वाले पोजीशन पे हो, जो कि मेरा लेफ्ट हो या फिर राइट हो, तो क्या रहेगा, आपको एक आइडिया मतलब दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई मैंने ग्रुप इस साइड पर डाला हुआ है और जो कि मेरा मेन सिंगर है, मेन सिंगर का माइक है या बैकग्राउंड का माइक है, वो मेरा यहाँ पे चल रहा है। तो ऑपरेटिंग करने के लिए आपको बहुत ईजी हो जाता है। बाकी यहाँ पे इसमें पर्टिकुलर चैनल्स की मैं बात करूँ, पर्टिकुलर चैनल्स पे आपको सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 48 फैंटम पावर वोल्ट। और यहाँ पे इसका इंडिकेटर है, ये पीक का इंडिकेटर हो जाता है। पैड का फिल्टर स्विच आपको देखने को मिल जाता है। हाई मिड लो के यहाँ पे आपको इसके EQs बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे ये हो जाता है इसका ऑक्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, ठीक है। इसके अलावा ऑक्स 7 भी है और 8 भी है। इनमें आपको FX का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी FX1 और FX2 ये सेपरेटली रहेगा। तो आप जिसमें जो सा लेना चाहें वैसा आप यहाँ से कर सकते हैं। पैन लेफ्ट एंड राइट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये देख लीजिए। म्यूट और सोलो यहाँ पे आपको करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। ये यहाँ पे आउटपुट पे सिलेक्शन आपको देगा। बाकी आपको कौन से ग्रुप्स में डालना है, जो कि ग्रुप्स का फेडर है वो भी अलग अलग इसमें रखा है। ग्रुप 1, 2 यानी ये हो गया, ग्रुप 3, 4 और ये आपका अलग बटन हो गया। फेडर का साइज़ देखेंगे तो फुल साइज़ फेडर आपको मिलता है, यानी नॉर्मली मिक्सर के फेडर्स यहाँ तक होते हैं, ये आपको एक्स्ट्रा भी देता है ताकि आपका जो गेन लेवल है वो कभी भी आपको कम ना पड़े और
फेडर खोलने के बाद आपको यहाँ पे गेन नोब की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, या कह सकते हैं कि भाई अगर आप यहाँ पे इतना गेन रख रहे हो, जो कि नॉर्मली मैं 0 dB या 0 dB से नीचे सजेस्ट करता हूँ उसको रखने के लिए, तो आपको क्या है कि बाकी मिक्सर में गेन आपको ये यहाँ तक रखना पड़ता है, इसमें हो सकता है कि आपको यहाँ पे रखना पड़े, ये यहाँ पे रखना पड़े। तो गेन का ये आपका फुल साइज फेडर में ये फ़ायदा आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे ही हर एक यहाँ पे इसका जो मॉड्यूल्स है या फिर ये जो आपको डिज़ाइंस मिलता है या फिर ये नोब्स मिलता है, वो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं यहाँ पे सेंटर की बात करूँ तो सेंटर में अगर आप देखेंगे तो ये हो जाता है इसके FX1 और FX2 का फेडर, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप 1 2 का एक फेडर हो जाता है, ग्रुप 3 और 4 का एक फेडर हो जाता है। मेन लेफ्ट राइट के यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि आप यहाँ से भी इसको म्यूट अनम्यूट यहाँ पे कर पाएंगे, तो ये हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे पर्टिकुलर चैनल्स तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेम आपको मिलेंगे, लेकिन जो ये सेंटर का पोजीशन है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये ऑक्सिलरी के आपको नोब्स देखने को मिलेंगे, जिसमें म्यूट अनम्यूट के साथ यहाँ पे स्विच भी आपको दे रखा है, ताकि आपको अगर एक एक करके चेक करना हो तो वो भी आप यहाँ पे कर पाएँ, या एक एक करके मॉनिटर्स, या अगर आप किसी भी आउटपुट में इसमें यूज़ कर रहे हैं तो वो आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये हो जाता है इसका सबवूफर में आपको गेन का तो मिलता ही मिलता है, यहाँ पे फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी नहीं है। ये अच्छी बात है कि यहाँ आपको 50 हर्ट्ज से लेके 250 हर्ट्ज तक मेंशन करा है, ताकि अगर आप यहाँ पे स्विचेबल करना चाहें अकॉर्डिंग योर सबवूफर, यानी आपको लगता है कि भाई मेरे पास 4 इंच का स्पीकर है और 1000 वाट का बेस है या कोई अलग अलग बेस है मेरा, तो मैं यहाँ से अलग अलग सेटिंग कर पाऊंगा। कई बार ऐसे मिक्सर में होता है ना कि एक फिक्स फ्रिक्वेंसी मिल जाती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार कई बेस पे अच्छा चलेगा लेकिन कई बार किसी और बेस पे अच्छा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप फ्रिक्वेंसी भी अपने हिसाब से इसको मोड़ सकते हैं। जस्ट उसके ऊपर हो जाते हैं इसके EQs बैंड्स, इसको भी आप ऑन ऑफ स्विच ऑफ कर सकते हैं, जो कि आपको इसमें EQ बैंड्स मिलेंगे 2 2 4 2 6 और एक ये 7 बैंड्स के आपको 2 EQ बैंड्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे हो जाता है इसका FX डालने का, aux1 aux2 aux3 aux4 aux5 aux6 aux7, ये सब में इसमें आप FX जो है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिटर्न एंड फोनोस का, यहाँ पे आपको नोब्स मिल जाता है, ये हो जाता है सेक्शन क्लियर। इसके अलावा लेवल इंडिकेटर है, यहाँ पे FX1 का और FX2 का नोब हो जाता है, जिससे आप इसके पैरामीटर्स और इसके यहाँ पे वॉल्यूम को या उसके जो होता है ना लेवल को आप इसको इंक्रीज कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये नोब सारे ये चारों बेसिकली काम करेंगे, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए, यानी अगर आप इसमें इफेक्ट सिलेक्शन करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें ड्यूल इफेक्ट्स मिलता है, तो 1 और 2 के लिए अलग अलग आपको मेंशन करा है। पुश बटन हो जाता है, पुश मतलब कि ये जो मल्टीमीडिया आप देख रहे हैं ये यहाँ पे यूज़ करने के लिए। बाकी इसके सारे के सारे इफेक्ट्स जो है वो यहाँ पे मेंशन रहेंगे। यहाँ पे इसका ये आउटपुट सेक्शन में आता है, रिटर्न, एफएक्स आउट, फोनोस, लेफ्ट राइट, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सएलआर दोनों में ही मेंशन है, क्वार्टर जो है एक्सएलआर दोनों में रिकॉर्डिंग करने के लिए भी आपको ऑप्शन मिलता है। तो ये हो जाता है इसका पूरा सामने का, एग्जैक्टली यही था बस इसमें। अभी मैं आपको इसका बैक भी दिखाता हूँ। ये हो जाता है दोस्तों इसका बैक साइड। यहाँ पे ये इजी भी इसलिए रहेगा कि आप यहाँ पे इजीली इसमें इनपुट और आउटपुट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मल्टी जैक्स का ऑप्शन मिल जाता है, इनपुट्स का ऑप्शन मिल जाता है। अगर इसमें आप इसका जैक पिन होता है जैसे कि क्वार्टर जैक 6.5mm, वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, या एक्सएलआर को भी आप इंसर्ट यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है माइक और लाइन इन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सभी में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, यानी हमारे ये पूरे 12 चैनल तक 13-14 में ये क्वार्टर वाले जैक्स का ऑप्शन हो जाएगा। जस्ट उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ग्रुप्स का आपको आउटपुट का ऑप्शन मिलेगा 1 2 3 4, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इसके ये ऑक्स का सेक्शन हो जाता है, ऑक्सिलरी का, जहाँ से आप इसमें एक्सएलआर में आउटपुट ले पाएंगे। बेसिकली 1 से लेके 6 तक आपको एक्सएलआर का आउटपुट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे जो कि एफएक्स आउटपुट के साथ में है, तो यहाँ पे आपका 7 और 8 जो है वो यहाँ पे क्वार्टर के साथ में आएगा। बाकी ये हो जाता है ये इसका इनपुट, यानी पावर इनपुट यहाँ से कर पाएंगे। जस्ट इसके ऊपर ये देखेंगे फ्यूज़ है, तो ये फ्यूज़ आप निकाल के अगर फ्यूज़ इनकेस आपको चेंज कर सकते हैं। ऑन ऑफ बटन हो जाता है। यूएसबी इंटरफेस, इसका केबल इसके साथ में आया, मैं बताना भूल गया था आपको। और सेम एग्जैक्टली आपके मल्टी इनपुट्स के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, वो ऐसे ही रहेगा। क्लीन सा लुक है, काफ़ी यहाँ पे इजी सा बनाया हुआ इस मिक्सर को। तो आप कैसे भी प्रोग्राम हो या फिर अगर आप छोटा मिक्सर यूज़ करते होंगे ना, तो वो आप इस मिक्सर को ईजिली समझ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ये साइज़ में बड़ा देखने में है तो चलाने में भी बड़ा मुश्किल होगा, नहीं दोस्तों, ये उतना ही आसान है जितना आप अभी छोटे मिक्सर्स को यूज़ कर रहे हैं, ये वैसे ही है। बस यहाँ पे कुछ फीचर्स को जो है वो ज़्यादा ऐड ऑन कर दिया गया है, या फिर जैसे कि डबल इफेक्ट्स हो जाता है, या फिर यहाँ पे ऑक्सिलरी इसमें बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ये फीचर्स जो हैं वो इसमें एक्स्ट्रा ऐड ऑन्स करे गए हैं। तो ये है दोस्तों इसका ओवरऑल लुक, डिज़ाइन और क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। चलते हैं अभी हम एक बार इसकी टेस्टिंग भी ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ करा है ये एरो का 95 मॉडल
और ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे माइक्रोफोन है। अगर आप बात करें यहाँ पे वोकल के लिए तो मैं इसको पहला सजेशन दूंगा, और अगर आप एरोन्स का ही पूरा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन होने वाला है। हमने एक यहाँ पे XLR केबल को यूज़ करा है, जो कि यहाँ 12 चैनल में अगर आप देखेंगे ये इनपुट हो रखा है, ठीक है ना, ये 12 चैनल में हमारा इनपुट हो रखा है, और एक हमने आउटपुट दे रखा है जो कि हम अभी हमारे एक एक्टिव मॉनिटर को लगाया हुआ है हमने। तो उसमें क्या है कि हमने कोई भी उसमें बूस्ट या उसका DSP हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो आउटपुट आपको मिलेगा बिल्कुल रॉ मिलेगा और स्पीकर तक वो भी रॉ पहुँचेगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले ये इनपुट पे, तो यहाँ पे मैं माइक को ऑन कर लेता हूँ, और ये जो अभी आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं ये इस माइक्रोफोन और इस मिक्सर से आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मुझे मतलब बाकी मिक्सर्स में और इसमें ये लगा, अगर मैं सेम एग्जैक्टली ऐसा अगर कोई मार्केट में दिखता है, या अगर आप बोलें कि जेनरिक्स ब्रांड्स के मिक्सर में, कि यहाँ पे जो नॉइज़ रेशियो है या नॉइज़ है वो बहुत हाई नहीं, मतलब बहुत गौर से सुनेंगे ना, बहुत गौर से, तो वो आपको हो सकता है कि 100 में से 0.1% सुनाई दे। लेकिन यहीं पे अगर मैं बाकी मिक्सर्स की बात करूं तो वहां पे होता क्या है कि 100 में से 25% आपको नॉइज सुनाई देगा, और ये आप अगेन फेस करते होगे कि सिस्टम मेरा पूरा अच्छा चल रहा है और सिस्टम बहुत ही अच्छा बज रहा है, बट एक वो होते हैं ना सरसराहट सी आती है आवाज़, गिन गिन सी आवाज़ आती है, वो नॉइज़ हम उसे कहते हैं, और वो होता है इंटरनल मिक्सर्स का। जैसे हम यहाँ पे गेन बढ़ाएंगे या ऑक्सिलरी आपने बढ़ाया या फिर यहाँ पे EQ में कोई बूस्ट करा तो आपको हल्का हल्का सा गेन मिलेगा, या फेडर आपने पूरा खोल दिया तो वो नॉइज़ मिलता है, वो इसमें मुझे नहीं मिला। ये सबसे पहला नोटिसेबल चीज़ है। दूसरा कि ईजी बनाया है उन्होंने, जैसे कि बताया कि आप अगर बड़े मिक्सर्स यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा आप घबरा जाते हैं कि यार मैं कैसे चलाऊंगा। ये वैसे ही है जैसे आप यहाँ पे अभी मिक्सर यूज़ कर रहे हैं, सिंपल। मैंने देख लो यहाँ पे ये इनपुट करा है, ठीक है, ये मैंने मेरा फेडर है, ये मेरा गेन है, मैं इसको कम ही कर देता हूँ, ज़्यादा था, और यहाँ पे हो जाता है ये 0 dB, ठीक है, ये आउटपुट का हो जाता है। अगेन मैं इसमें से सिर्फ एक ही यूज़ कर रहा हूँ तो मैं एक ही करूँगा, बाकी अगर आप दो लेफ्ट राइट उठा रहे हो तो दोनों को आप यहाँ पे उठा के रखो, ठीक है। ये हो जाता है हमारा आउटपुट जो कि यहाँ से निकलेगा। वैसे ही सेम है इफेक्ट्स के लिए, हो सकता है कि आपको आपके मिक्सर में एक इफेक्ट का फेडर हो, लेकिन इसमें दो दे रखा है क्योंकि इसमें ड्यूल इफेक्ट है। इफेक्ट में यहाँ से बढ़ा दूंगा, ये लो, हेलो चेक 1 चेक, ये इसका पैरामीटर है, ठीक है। म्यूट अनम्यूट यहाँ से भी आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको इसका दोनों का वॉल्यूम नोब मिलेगा, यानी फेडर का लेवल अप करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा। ये हो जाता है इसके EQ बैंड, जो कि मैंने यूज़ करा हुआ है EQ बैंड। अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत आवाज़ में आपको फ़र्क मिलेगा। बाकी दोबारा से हम कर लेते हैं इसको ऑन, बस यही है इसमें। और 16 इफेक्ट्स है, जैसे जैसे मैं इफेक्ट्स इसमें चेंज करूँगा। हॉल है इसमें, हॉल हमने ले रखा था, हम लेते हैं यहाँ पे रिवर्ब प्लस डिले 5वें नंबर पे। हेलो 1 2 चेक, और यहाँ पे हम डाल देते हैं, यहाँ हम डालेंगे डिले, ठीक है, डिले 8 नंबर पे, 8 नंबर वाला डाल देते हैं। ये हो गया डिले। हेलो, इसके पैरामीटर को मैं डिले को भी बढ़ा सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इतना ईजी है, ईजी मुझे बहुत लगा, मतलब वाकई में ईजी लगा। पहले तो शुरुआत में लगा कि बड़ा मिक्सर हो सकता है, कुछ फीचर्स इसमें ऐसे दिए हों जो समझ में ना आए, बाकी आप आसानी से यूज़ कर सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्वालिटी में मिक्सर मुझे ठीक लगा। अगर आप एक बेटर प्राइस पे एक मिक्सर लेना चाहते हो, जहाँ पे आप 16 चैनल का मिक्सर ले रहे हो, तो वहीं पे आपको 24 चैनल का मिक्सर मिल रहा है और प्राइजेस बजट के अंदर, या फिर कह लीजिए उसी प्राइस में, तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। खास करके उनके लिए ये अच्छा है। आप लोग ये बोलेंगे कि भाई हम बड़े ब्रांड्स क्यों ना लें, बिल्कुल ले सकते हो आप, लेकिन उससे पहले भी तो आप कोई और ब्रांड यूज़ करते थे। मैं बस उनके लिए ही सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी और पे शिफ्ट कर रहे हो, आपको बजट में भी मिक्सर चाहिए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। अदरवाइज़ आप बड़े ब्रांड लेना चाहते हो, आप ले सकते हो, नो डाउट, वो होते भी अच्छे हैं, मैं उसके लिए भी मना नहीं कर रहा हूँ भाई। बड़े ब्रांड्स के मिक्सर अगेन फैंटास्टिक, गुड, वेरी गुड, लेकिन जिसका बजट है ही नहीं वहाँ पे जाने का, तो मैं उसको कैसे बोल लूँ कि नहीं तू भाई वही ले, तो उनके लिए ये एक ऑप्शन है। ये है मेरा कहना है, और ये मिक्सर का दिखाने का मेरा पर्पस। तो यहाँ पे ये हो जाता है, ग्रुप्स आउटपुट्स मिल जाते हैं, जैसे मैंने पीछे दिखाया आपको ग्रुप्स का आपको ऑप्शन मिलता है, तो ग्रुप से ऑलमोस्ट आपके बहुत सारे आउटपुट्स हो जाएगा। खास करके जो जागरण करते हैं या बड़े बैंड करते हैं, लाइक 6 पीस 8 पीस का बैंड करते हैं, उनको सेपरेट मॉनिटर देना है, और वो कहते हैं कि नहीं भाई मेरे को मेरे मॉनिटर पे ही जो मेरा चल रहा है या मैं जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हूँ वो मेरे को ही मेरे मॉनिटर पे सुनना है,
तो यहाँ पे ये बहुत आपके काम आने वाला है। तो दोस्तों कैसे लगे टेस्ट में, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस इस मिक्सर का, जरूर नीचे कमेंट्स में बताना। बाकी दोस्तों ज़्यादा बेटर जो है वो आप यहाँ पे अगर आप सामने एक्सपीरियंस कर पाएंगे तो आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी अभी तो ये सारी चीज़ें कॉमन है एक सिस्टम में, अगर आपको चाहिए या एक आप लाइव करना चाह रहे हो, बिकॉज अभी आप देख रहे हो तो यहाँ पे डीजे में वो चीज़ रहा नहीं है जो कि अभी आपको लाइव में यहाँ पे सारी चीज़ें शिफ्ट होने में फ़ायदा मिलेगा। और ये एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है कि हाँ भाई अगर आपको मिक्सर चाहिए या बजट में भी चाहिए या एक ठीक ठाक प्राइस में चाहिए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। अदरवाइज ब्रांडेड जैसे बताया कि भाई ब्रांडेड पे आप जा सकते हो, नो डाउट वो होते बेटर हैं, वो बेस्ट होते हैं, लेकिन जिनका उनका बजट नहीं है तो भाई वो कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए ये एक ऑप्शन आ सकता है। ये है मेरा कहने का मतलब। बाकी प्राइस के लिए एक काम करूँगा, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कस्टमर केयर का नंबर मेंशन कर दूंगा, तो इसका आप हमसे प्राइस, इसका बात डिटेल पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ और क्वेरी हो कमेंट्स में आप ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको लगता हो तो कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई कर पाऊँ या उसके बारे में बता पाऊँ। बाकी ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे। अगर आपको वीडियोस में क्या क्या चाहिए और आगे हम कैसी वीडियोस लेके आएँ वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ इस वीडियो में, जब ले जय हिंद, वंदे मातरम।